Hello guys. Our next topic is from complex variable, function of complex variable में से next topic है हमारा CR equation in polar form. CR equation in polar form. इससे पहले जो CR equation देखे हमने construction of analytic function देखा या फिर analytic function show करना देखा, वो सब देखा हमने कार्टेशियन फॉर्म में. कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स वाई वेरिएबल है ना, एक्स वाई वेरिएबल. अभी यहाँ पे जो पोलर फॉर्म देखना है हमें, CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म. इसमें जो वेरिएबल रहेगा आपका वो रहेगा आर एंड थीटा. आर एंड थीटा वेरिएबल विल बी देयर. अभी वहाँ पे रोल जो किया एक्स ने, वो वहाँ पे यहाँ पे जो रोल करेगा आर, और वहाँ पे जो y था हमारा, यहाँ पे नथिंग बट थीटा. अभी यहाँ पे CR इक्वेशन फॉर इन अ पोलर फॉर्म, CR इक्वेशन पोलर फॉर्म, उसके लिए फिर से हमें z डिफाइन करना पड़ेगा. वहाँ पे हमने z डिफाइन किया था, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इन कार्टेशियन फॉर्म. अभी पोलर फॉर्म में हमारा z रहेगा, z इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा, आर ई रेस टू आर आई थीटा, वेयर we can write this z equal to r और e रेस टू आई थीटा. हमें मालूम है e रेस टू आई थीटा को कैसे लिखते हैं हम, cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा. इस फॉर्म में हम लिखते हैं. फिर से इसे u इंटू यू प्लस माइनस आई वी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दैट इज z इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस आई ऑफ आर साइन थीटा. मतलब ये होगा हमारा z इक्वल टू यू प्लस माइनस या फिर प्लस आई वी के फॉर्म में. ठीक है, जैसे z इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा डिफाइन किया है, वैसे z बार जो हमने डिफाइन किया है, z बार इक्वल टू ई रेस टू आर ई रेस टू माइनस आई थीटा, ऐसे हम डिफाइन करेंगे. राइट, तो यहाँ पे u इक्वल टू दिस आर कॉस ऑफ थीटा, v इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा. अभी इसका हमें क्या करना है, फिर से एनालिटिक फंक्शन शो करना है कि ये जो गिवन फंक्शन रहेगा आर एंड थीटा वेरिएबल में पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ये एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है. फिर उसके बाद आएगा कंस्ट्रक्शन. जो हमने कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट्स देखे हैं वही सेम पॉइंट्स हमें पोलर फॉर्म में भी देखने हैं. फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है. उसके बाद अगर एक फंक्शन मतलब u दिया है तो फाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, v दिया है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, या फिर u प्लस आई वी के फॉर्म में, प्लस माइनस आई वी के फॉर्म में अगर है तो एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करो. ये सब इसमें भी देखना है आर एन थीटा में. एक्स वाई में जो देखा है वही पोलर फॉर्म में भी देखना है आर एन थीटा में. तो पहले से हम स्टार्ट करेंगे कि इसकी CR इक्वेशन, पोलर फॉर्म की CR इक्वेशन क्या रहेगी, इसका डेरिवेटिव कैसा रहेगा, ऑल दिस फॉर्म विल सी हियर. तो CR इक्वेशन पहले तो देखते हैं. CR इक्वेशन, कॉशी-रीमन इक्वेशन. तो फर्स्ट वन इज अ CR इक्वेशन ऑफ पोलर फॉर्म, CR इक्वेशन ऑफ पोलर फॉर्म आर थीटा में, मतलब पोलर फॉर्म मतलब आर एंड थीटा में, रेडियस एंड एंगल्स में हमें यहाँ पे CR इक्वेशन देखनी है. तो CR इक्वेशन इज डो यू बाय डो आर इक्वल टू डो यू बाय डो आर इक्वल टू 1 बाय आर डो v बाय डो थीटा, डो v बाय डो थीटा. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकंड इक्वेशन इज डो v बाय डो आर, डो v बाय डो आर इक्वल टू माइनस 1 बाय आर डो u बाय डो थीटा, डो u बाय डो थीटा. दिस इज सेकंड इक्वेशन. दिस इज द CR इक्वेशन इन अ polar coordinate or polar form. dou u by dou r equal to 1 by r dou v by dou theta, and dou v by dou r equal to minus 1 by r dou u by dou theta. या फिर इसको हम हमारे सफिक्स के नोटेशन यूज करके लिख सकते हैं. u r equal to 1 by r v theta, right, and v r, v suffix r equal to minus 1 by r u सफिक्स थीटा. मतलब u का विथ रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव इक्वल टू 1 बाय r, v का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव, एंड v का विथ रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस 1 बाय r, u का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव. अभी ये CR इक्वेशंस है, ये CR इक्वेशंस है. इसको मैंने नोटेशन के फॉर्म में लिखा है कि आगे जाके यूज होगा. इसका डेरिवेटिव ऑफ दिस
polar form or derivative of f dash of z or f of z, that is derivative, इसका डेरिवेटिव हम कैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ f of z इक्वल टू u ऑफ i r थीटा प्लस i ऑफ v ऑफ r थीटा, इसका डेरिवेटिव। अभी क्या है, हमारे कोऑर्डिनेट चेंज हो गए हैं, u का फंक्शन भी r थीटा, v का फंक्शन भी वेरिएबल रहेंगे यहाँ पे आर एन थीटा। भी इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे हम तो एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू डो यू बाय डो आर प्लस आई ऑफ डो वी बाय डो आर इंटू ई रेस टू माइनस आई थीटा, इंटू ई रेस टू माइनस आई थीटा। दिस इज द डेरिवेटिव। ओके, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू डो यू बाय डो आर प्लस आई ऑफ डो वी बाय डो आर ब्रैकेट कंप्लीट ई रेस टू माइनस आई थीटा। ये डेरिवेटिव रहेगा किसका, इन पोलर फॉर्म में अगर फंक्शन है तो एफ डैश ऑफ जेड ये रहेगा। एंड बाय यूजिंग सी आर इक्वेशन हम इसे थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे, और वी कैन राइट एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू डो यू बाय डो आर। डो यू बाय डो आर को क्या लिख सकते हैं हम, डो यू बाय डो आर को लिख सकते हैं 1 बाय आर डो वी बाय दो थीटा, तो लिख देते हैं 1 बाय आर डो वी बाय दो थीटा। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, डो वी बाय डो आर, डो वी बाय डो आर को क्या लिख सकते हैं माइनस 1 बाय आर, तो माइनस आई तो वैसे ही रहेगा 1 बाय आर डो यू बाय डो थीटा एंड इनटू ई रेस टू माइनस आई थीटा। ये कैसे लिखा, बाय यूजिंग सी आर इक्वेशन, बाय यूजिंग सी आर इक्वेशन। तो आप यहाँ से 1 बाय आर बाहर भी लिख सकते हैं एंड वी कैन राइट ओनली डो वी बाय डो थीटा माइनस आई ऑफ डो यू बाय डो थीटा, 1 बाय आर को कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द डेरिवेटिव। तो एक्चुअली आपको ये याद रखा तो भी चलेगा, और सी आर इक्वेशन याद है आपको, सी आर इक्वेशन तो आप इसे थीटा के फॉर्म में भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये यूज कहाँ पे होगा हमें मालूम है, ये यूज होगा हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन दिखाने में या फिर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिखाने। नाउ नेक्स्ट डायरेक्टली विल स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। तो प्रोसीजर लिख के देता हूँ कि बेसिक प्रॉब्लम फॉर द सी आर इक्वेशन ऑफ आर एन थीटा। फंक्शन एनालिटिक कैसे है, एफ ऑफ जेड फंक्शन एनालिटिक, मतलब जब वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब ये सब जब देख रहे हैं हम पोलर फॉर्म में, मतलब आर एन थीटा वेरिएबल में, रिमेंबर दिस। तो एक एग्जांपल लेंगे सिंपली एंड देन वी विल चेक दैट फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। ठीक है, तो एक फर्स्ट एग्जांपल से prove that f of z equal to r square cos of 2 theta, r square cos of 2 theta plus r cos of theta plus I of r square sin of 2 theta plus r sin of theta। ये एग्जाम्पल दिया है एंड शो दैट प्रूव दैट इट इज एनालिटिक। अब ये एनालिटिक कब बनेगा, ये एनालिटिक तब बनेगा जब ओके इफ दिस एफ ऑफ जेड सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, देन वी कैन से दिस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। तो उससे पहले हमें देखते हैं कि सी आर इक्वेशन क्या है इन पोलर फॉर्म, क्योंकि इक्वेशन क्या है हमें पोलर फॉर्म में आर एंड थीटा वेरिएबल में आई। तो पोलर फॉर्म की इक्वेशन क्या है मेरी, डो यू बाय डो आर इक्वल टू 1 बाय आर डो वी बाय डो थीटा एंड डो वी बाय डो आर इक्वल टू माइनस 1 बाय आर डो यू बाय डो थीटा। दोनों तरफ आर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर, विथ रिस्पेक्ट टू आर, यू का विथ रिस्पेक्ट टू आर, वी का विथ रिस्पेक्ट टू आर इक्वल टू 1 बाय आर, वी का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस 1 बाय आर, यू का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हमारी सी आर इक्वेशन। अब ये जो क्वांटिटीज है ये हमें फाइंड करनी है। तो पहले एफ ऑफ जेड जो है हम कंपेयर करेंगे यू ऑफ आर थीटा प्लस आई वी ऑफ आर थीटा के साथ, दिस यू प्लस आई वी। तो यहाँ पे यू क्या बनेगा हमारा, फर्स्ट टर्म रियल पार्ट, यू इज अ रियल पार्ट, तो यू इज इक्वल टू है हमारा आर स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अभी यू के क्या क्या डेरिवेटिव चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू आर चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा चाहिए, तो हम वो फाइंड कर लेंगे। डो यू बाय डो आर विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r कॉस ऑफ 2 थीटा। अब ये थीटा का फंक्शन है, विथ रिस्पेक्ट टू आर ले रहे हैं तो थीटा का फंक्शन तो कांस्टेंट बनेगा यहाँ पे, तो ओनली कॉस ऑफ 2 थीटा आएगा।
प्लस आर का डेरिवेटिव 1 एंड कॉस ऑफ थीटा कांस्टेंट रहेगा। फिर से u का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव ले लेते हैं। u का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव, u यहाँ पे आपका विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो r कैसा बनेगा कांस्टेंट। कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, और फिर से 2 थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वो बनेगा 2 प्लस r फिर से कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, एंड कॉस ऑफ थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसे ठीक से लिख लेंगे बस, माइनस 2r² साइन ऑफ 2 थीटा प्लस माइनस r साइन ऑफ थीटा। ये रहेगा आपका डेरिवेटिव, दैट इज डो u बाय डो थीटा। अभी नेक्स्ट v क्या है हमारा यहाँ पे, v इज दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन r² साइन ऑफ 2 थीटा प्लस r साइन ऑफ थीटा। अभी इसका भी हमें विथ रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेना है, दोनों डेरिवेटिव लेने हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू r ले लेते पहले, विथ रिस्पेक्ट टू v का विथ रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव, तो यहाँ पे r² है तो 2r, थीटा कांस्टेंट बनेगा तो साइन ऑफ 2 थीटा, वैसे ही r का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे साइन ऑफ थीटा वैसे ही। फिर से v का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेना है यहाँ पे, अभी v का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा मतलब r कांस्टेंट बनेगा तो r² वैसे ही रहेगा। ये कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस का डेरिवेटिव सॉरी साइन ऑफ 2 थीटा, साइन का डेरिवेटिव आपका है कॉस ऑफ 2 थीटा एडिंग 2 थीटा का डेरिवेटिव फिर से 2 प्लस r फिर से कांस्टेंट है हमारा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, r कांस्टेंट एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस ऑफ थीटा। ये हो गए डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u एंड v विथ रिस्पेक्ट टू r एंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अभी ये सारे हमें इक्वेशन में पुट करके देखने हैं कि LHS इक्वल टू RHS आते हैं क्या दोनों इक्वेशन। तो पहले लेंगे डो u बाय डो r, डो u बाय डो r क्या है आपका 2r कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या है 1 बाय r, तो 1 बाय r यहाँ पे क्या है डो v बाय डो थीटा, तो डो v बाय डो थीटा क्या है आपका 2r² कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस r कॉस ऑफ थीटा प्लस r कॉस ऑफ थीटा, ये यहाँ पे वैल्यू डो v बाय डो थीटा की जो हमने यहाँ पे पुट की। ठीक है, अभी इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 2r कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे r अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ एक r चला जाएगा और फिर से इसके साथ भी एक 4 चला जाएगा क्योंकि दोनों के साथ वो डिवाइड में जाएगा, राइट। तो यहाँ पे या फिर हम r को कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा इक्वल टू 2 और एक r बचेगा यहाँ पे दैट इज कॉस ऑफ 2 थीटा एंड प्लस यहाँ पे क्या बचेगा कॉस ऑफ थीटा। तो मिल गया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड 2r कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा, 2r कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड इक्वेशन देखते हैं डो v बाय डो r, डो v बाय डो r कहाँ पे हमारा डो v बाय डो r ये है, तो 2r क्या है वो डो v बाय डो r इज 2r साइन ऑफ 2 थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाय r है, तो माइनस 1 बाय r क्या चाहिए डो u बाय दो थीटा चाहिए, तो डो u बाय दो थीटा इज दिस। ठीक है, तो यहाँ से r भी कॉमन ले सकते, तो मैं ऑलरेडी ले लेता हूँ r इज कॉमन, माइनस साइन भी कॉमन ले सकते, दोनों में माइनस माइनस है एंड r भी है तो कॉमन ले लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस बनेगा और 2r सॉरी ओनली r कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2r साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस r कॉमन लिया है तो ओनली साइन थीटा लिया, माइनस साइन ऑलरेडी कॉमन ले लिया। ओके, तो r गेट कैंसिल, व्हाट वी गेट 2r साइन ऑफ 2 थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 2r साइन ऑफ 2 थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, 2r साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2r साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा। तो सेकंड इक्वेशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। तो इसने क्या किया है एफ ऑफ जेड ने दोनों इक्वेशन पोलर फॉर्म की जो CR इक्वेशन है दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हुए, देयरफॉर CR इक्वेशन एंड CR इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, देयरफॉर
एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। एफ ऑफ जेड किससे बना आपका? एनालिटिक फंक्शन। ये हमारा एनालिटिक फंक्शन। तो अभी किसी भी फॉर्म में आए इक्वेशन, इसके एग्जांपल लेंगे एक दो और, किसी भी फॉर्म में आए इक्वेशन तो वी कैन राइट दी एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है, तो चेक करने के लिए हमारे पास सी आर इक्वेशन है। अगर वो फॉर्म या u प्लस आई वी के फॉर्म में लिखेंगे, पहले u को सॉर्ट आउट करेंगे। u क्या है? रियल पार्ट। v क्या है? आपका इमेजिनरी पार्ट। एक बार u सॉर्ट आउट हो गया, v सॉर्ट आउट हो गए, देन सी आर इक्वेशन देखेंगे कि सी आर इक्वेशन में हमें क्या क्या क्वांटिटी चाहिए, वो क्वांटिटीज हम फाइंड करेंगे, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स हम फाइंड करेंगे u एंड v की। एक बार हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए, देन नेक्स्ट वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन में। अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, देन एंड ओनली देन द फंक्शन इज एनालिटिक। अगर एक इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, दूसरी नहीं हो रही है, तो इक्वेशन या फिर वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है। ओके, इसका और एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल से। यहाँ पे दिया है एफ ऑफ जेड इक्वल टू आर रेस टू एन कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आई साइन ऑफ एन थीटा। कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आई साइन ऑफ एन थीटा। ये एग्जांपल है। अभी ये शो करना है कि एनालिटिक है या नहीं है। तो पहले हम इसे u प्लस आई वी में करना पड़ेगा। यहाँ पे गलती से ले लेंगे कॉस ऑफ एन थीटा इज u एंड साइन ऑफ एन थीटा इज v, बट ये आर एस टू एन भी है, तो पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे आर एस टू एन। तो आर एस टू एन कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आई आर एस टू एन साइन ऑफ एन थीटा। ये आपका एफ ऑफ जेड है। अभी ये कंपेयर होगा आपका एफ ऑफ जेड u प्लस आई वी के साथ। u मतलब रियल पार्ट, v मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो u क्या है आपका यहाँ पे? आर रेस टू एन कॉस ऑफ एन थीटा, एंड v क्या है आपका यहाँ पे? आर रेस टू एन साइन ऑफ एन थीटा। तो अभी सी आर इक्वेशन हमें मालूम है। सी आर इक्वेशन क्या है? डो u बाय डो r इक्वल टू 1 बाय r डो v बाय डो थीटा एंड डो v बाय डो r इक्वल टू -1 बाय r डो u बाय डो थीटा। ये सी आर इक्वेशन। अभी हमें जो क्वांटिटीज दी है सी आर इक्वेशन में, वो हमें फाइंड करनी है। तो पहले u का विथ रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव ले लेते हैं। u का विथ रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव r रेस टू n है। r रेस टू n का डेरिवेटिव क्या रहेगा? n और पावर 1 से कम हो गया, दैट इज r रेस टू n माइनस 1। और ये थीटा का फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, कॉस ऑफ n थीटा। दूसरा u का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा भी डेरिवेटिव लेना है, तो r रेस टू n ये तो कांस्टेंट फंक्शन रहेगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं। एंड कॉस ऑफ n थीटा का डेरिवेटिव क्या? माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ n थीटा, और फिर से n थीटा का डेरिवेटिव n। तो इसको ठीक से लिख लेता हूँ, माइनस n r रेस टू n साइन ऑफ n थीटा। ये तो होगा u का। अभी v के लिए देखते हैं। v इज इक्वल टू r रेस टू n साइन ऑफ एन थीटा। इसके लिए डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव्स आनी चाहिए, बेसिक डेरिवेटिव्स। इसका भी विथ रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो इसका फिर से आर रेस टू एन विथ रिस्पेक्ट टू आर ले रहे हैं, तो आर रेस टू एन का डेरिवेटिव एन आर रेस टू एन माइनस 1 और साइन ऑफ एन थीटा एज इट इज आएगा, क्योंकि वो थीटा का फंक्शन है तो कॉन्स्टेंट रेट होगा। एंड थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेना है, तो यहाँ पे आर रेस टू एन तो ऐसा ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एन थीटा, और फिर से एन थीटा का डेरिवेटिव क्या है? एन थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ओनली एन, थीटा का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1। अभी ये सारे वैल्यूज हमें फॉर्मूले में पुट करने, हमारे इक्वेशन में पुट करने। तो पहले क्या है? डो यू बाय डो आर इक्वल टू 1 बाय आर डो वी बाय डो थीटा। तो डो यू बाय डो आर तो ये हमारा क्या है? एन आर रेस टू एन माइनस 1 कॉस ऑफ एन थीटा, राइट? कॉस ऑफ एन थीटा इक्वल टू क्या है हमारा? 1 बाय आर। तो 1 बाय आर क्या है? डो वी बाय डो थीटा। तो डो वी बाय डो थीटा इज दिस एन आर रेस टू एन माइनस आर रेस टू एन कॉस ऑफ एन थीटा। अभी ये रियल पार्ट, ये इक्वल टू नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आर रेस टू एन माइनस 1 कॉस ऑफ एन थीटा इक्वल टू, अगर ये r को मैं रेसिप्रोकल में लिखूंगा तो r रेस टू माइनस 1 बनेगा, ठीक है, इंटू एन आर रेस टू एन
कॉस ऑफ एन थीटा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं एन आर रेस टू एन माइनस वन कॉस ऑफ एन थीटा इक्वल टू ये एन आर रेस टू माइनस वन है एंड आर रेस टू एन है, दोनों का बेस सेम है तो वी कैन ऐड दी पावर्स। तो आर ये एन और ये माइनस कॉस ऑफ एन थीटा, दोनों का बेस सेम था तो पावर्स का एडिशन ले लिया। एक माइनस है इसलिए माइनस वन और एक एन है इसलिए एन। यहाँ पे एन आर रेस टू एन माइनस वन कॉस एन थीटा, एन आर रेस टू एन कॉस ऑफ एन थीटा। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी सेटिस्फाई हो। अभी देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, डो वी विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो डो वी विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या है हमारा, एन आर रेस टू एन माइनस वन साइन ऑफ एन थीटा। यहाँ पे डो वी विथ रिस्पेक्ट टू आर साइन ऑफ एन थीटा इक्वल टू क्या है माइनस वन बाय आर इक्वल टू माइनस वन बाय आर डो यू बाय दो थीटा है। तो डो यू बाय दो थीटा क्या आपकी ये वैल्यू है माइनस एन आर रेस टू एन साइन ऑफ एन थीटा। लिख देता हूँ मैं माइनस एन आर रेस टू एन साइन ऑफ एन थीटा। ठीक है, अभी इसे सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं क्या आता है। एन आर रेस टू एन माइनस वन साइन ऑफ एन थीटा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और आर का फिर से रेसिप्रोकल लूंगा मैं तो आर रेस टू माइनस वन एन आर रेस टू एन साइन ऑफ एन थीटा। क्या किया ठीक से देखो, फिर से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आर का रेसिप्रोकल लिया तो आर रेस टू माइनस वन एन ये एन आर रेस टू एन साइन ऑफ एन थीटा। तो एन आर रेस टू एन माइनस वन साइन ऑफ एन थीटा, फिर से यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स का एडिशन होगा सिंपली। तो एन तो वैसे ही रहेगा, आर रेस टू ये एन और ये माइनस वन, तो दोनों का बेस सेम है तो साइन ऑफ एन थीटा, फिर से ये मिला। ठीक है, तो आपकी सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो हेंस वी कैन से एफ ऑफ जेड इज अ एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि एफ ऑफ जेड ने क्या किया है, बोथ इक्वेशन ऑफ सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड बाय दी एफ ऑफ जेड, या फिर यू एंड वी ने दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। उससे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं, वो एग्जांपल लिखना है, ट्राई करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर में जितने एग्जांपल है वो भी असाइनमेंट के नोटबुक में सॉल्व करना है। थैंक यू।